हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हील हेल्थ विद गुंजन। और आप सबका स्वागत है फिर से दोबारा से मेरे इस चैनल पर। और आज मैं आपके सामने एक बॉक्स को अनबॉक्स करने वाली हूँ। आप सोच रहे होंगे वही होगा ट्रिम या कोलेजन जिसकी मैं बात करती रहती हूँ, तो नहीं गाइस, आज कुछ डिफरेंट है। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको कुछ और भी बताऊं उन दोनों से हट कर जिसकी मैं अक्सर बात करती रहती हूँ। डेफिनेटली वो दोनों आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं और वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं और उसकी आपकी आज के टाइम में उसकी बहुत नीड है हम सबको। और गाइस, मैं बात कर रही हूँ आज प्रोबायोटिक की, जिसका मैंने अभी भी बॉक्स को अनबॉक्स किया है। मैंने सोचा क्यों ना मैं बॉक्स को अनबॉक्स तो कर ही रही हूँ, आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, डिस्कस कर लूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, गुंजन तुम हमेशा प्रोबायोटिक को सजेस्ट करती हो, क्यों करती हो, क्या इसके कोई बेनिफिट रहते हैं, इसको लेना जरूरी है कि इसके बिना भी वेट लॉस हो सकता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं, आज हमें आज तक पता ही नहीं चला है। तो गाइस, बहुत बेनिफिट है और शायद सुनेंगे ना तो मेरी तरह आप भी इसके दीवाने हो जाएंगे। और अगर अभी तक आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ प्रोबायोटिक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रोबायोटिक और इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं और ये क्या क्या आपकी हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रोबायोटिक के बारे में जानने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपने शायद एक वर्ड सुना होगा, बैक्टीरिया। जब मुझे याद है, जब मैं छोटी थी ना, तो बैक्टीरिया का वर्ड जब सुनती थी ना, तो हमारे माइंड में यही आता था कि बैक्टीरिया का मतलब होता है जिसको जो हमें सिर्फ बीमार कर सकते हैं, जिनको खाने से जो हमारे हाथों में होते हैं, स्किन में होते हैं, जिनसे हम बीमार होते हैं। अगर हमने हैंड वॉश नहीं किया तो बैक्टीरिया हमारे माउथ बॉडी में चले जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे, हमें इन्फेक्शन हो जाता है। आपने वीडियोज में भी देखा होगा ना, कई तरह से दिखाते हैं, हैंड वॉश की वीडियोज आती है, आपके हाथ में बैक्टीरिया है, आपके माउथ में बैक्टीरिया है, स्किन में बैक्टीरिया है, तो उनको क्लीन करना है, दूर रखना है, क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। और मेरे माइंड में भी यही रहता था कि बैक्टीरिया से हम बीमार ही होते हैं। बट अब जब स्टडी किया, सब पता चला कि बैक्टीरिया एक्चुअल में होते क्या हैं। ये वो चीज है जिनके बिना शायद आप सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे इस दुनिया में। आपकी बॉडी में सबसे 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 जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो करते हैं बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। अब मैटर करता है कि आपको क्या चाहिए। डेफिनेटली आप समझ गए, आपको गुड बैक्टीरिया चाहिए। बैड बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी में ज्यादा है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगी, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, आपकी बॉडी स्किन एलर्जीज हो जाती है, गट हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, एक्सवाइजेड बहुत कुछ हो जाता है। तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में, हमें अपनी बॉडी में बैक्टीरिया का बैलेंस बनाना जरूरी है, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। ऐसा नहीं है कि आप बैड बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, नहीं, लेकिन आप गुड बैक्टीरिया को हेल्दी रखकर, उनको अच्छा खाना खिलाकर आप अपने आप को जरूर हेल्दी रख सकते हैं। और यही काम करता है हमारा प्रोबायोटिक। तो गाइस, अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया क्या इसको हमें सिर्फ प्रोबायोटिक खाने से ही मिलता है? आपको कहाँ से मिलते हैं बैक्टीरिया? जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं ना, जो भी हम फर्मेंटेड फूड खाते हैं, इडली है, ढोकला है, या किमची होता है, सोया मिल्क होता है, पिकल होता है, जो भी फर्मेंटेड फूड होता है जिसको कुछ घंटों के लिए हम ढक कर रख देते हैं ताकि वो फर्मेंट हो जाए, उसमें सबसे ज्यादा आपको गुड बैक्टीरिया मिलता है। और अगर हम बात करें ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में कहां पर होता है, आप सोचते होंगे ना हमें बाकी ऑर्गन्स का तो पता है, बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं हमारी बॉडी में। सो गाइस, सिस्टम सुना है आपने, म्यूजिक सिस्टम की बात नहीं कर रही हूँ। हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, नर्व सिस्टम होता है। इसी तरह से हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम में होते हैं 70 to 80% तक आपके गुड बैक्टीरिया। जो स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, वहां पर हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं आपकी फूड डाइजेशन का काम करते हैं, जहां पर सारा प्रोसेस चलता है जो भी आप खाते हैं। अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया सही काम नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी बॉडी प्रॉपर काम नहीं करेगी। एक हेल्दी बॉडी जो आप कहना चाहते हैं वो नहीं रहता है वहां पर। तो बेसिकली जो इसका काम रहता है, इसका काम क्या रहता है? इसका काम रहता है आपके फूड डाइजेशन में हेल्प करना, न्यूट्रिशन के मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना, आप कह सकते हैं आपकी स्किन, अगर किसी को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन रहता है उसमें बहुत ज्यादा ये हेल्प करता है। इसके साथ साथ फूड ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। शायद ये चीजें ऐसी हैं, आपको लगता होगा ये सब तो नॉर्मली हम होता ही रहता है, हम खाते हैं, सैर कर लेते हैं, सब हो जाता है। तो गाइज, अगर आप सोच रहे हैं ना ये सब हो रहा है, डेफिनेटली आपकी बॉडी में बैक्टीरिया है जो ये सब काम करते हैं फूड डाइजेशन का। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम खाना तो अच्छा खाते हैं लेकिन फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं होता है, खाना तो हम अच्छा खा रहे हैं फिर भी हम बीमार क्यों रहते हैं, हमें वीकनेस क्यों रहती है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा किक करने की जरूरत है। अब ये कैसे आप कर सकते हैं? डेफिनेटली आप फर्मेंटेड फूड खाकर कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है आपकी बॉडी में 100 ट्रिलियन
ट्रिलियन की अगर मैं बात करूं, मैं मिलियन बिलियन की बात नहीं कर रही हूँ, हाँ 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा गुड बैक्टीरिया होते हैं। अब आप सोच सकते हैं इतने बैक्टीरिया आप कहाँ से लाएंगे? इतने बैक्टीरिया आप सोच रहे हो कि हम बहुत सारा फर्मेंटेड फूड खा लेंगे, तो गाइस हमारी बॉडी में ना इतनी गैसेस होती हैं, इतने डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, और वो जो हम फर्मेंटेड फूड खाते हैं ना, वो उसमें जो बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो पूरा आपकी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम से जाकर आपकी इम्यून सिस्टम तक पहुंच पाए। वो वहीं पर ही रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सारे गुड बैक्टीरिया। तो डेफिनेटली कई बार हमें उसको सप्लीमेंट करना पड़ता है। अब ये सप्लीमेंट आप करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले तो ये आपकी फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर किसी को स्किन इन्फेक्शन रहता है, किसी को गट हेल्थ का प्रॉब्लम रहता है, आईबीएस का इशू है, आपको गैस ब्लोटिंग फील रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम गट से रिलेटेड इशू रहता है, तो उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपकी। और इसके साथ साथ अगर आपको किसी को लगता है ना कि एक्जिमा है या स्किन इशू है, पिंपल है, एक्ने है, ये सब भी आप सोचेंगे इनसे इस गुड बैक्टीरिया का क्या लेना देना। जो आपके बैक्टीरिया है वो कहाँ होते हैं? आपकी गट में होते हैं, आपके इंटेस्टाइन में होते हैं, और आपका गट आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। हमारी बॉडी में एक वेगस नर्व होती है जो आपके माइंड से, आपके ब्रेन से कनेक्ट है, और जो आपकी सारे मैसेज डिलीवर करती है माइंड को कि आपको कब भूख लगी है, कब आपके पास मैसेज आता है आप खाना खाना है, कब आपके माइंड को मैसेज कैसे जाता है, पेट भर गया बंद कर दो। आपकी जो नर्व है, वेगस नर्व है, वो मैसेज भेजती है कि अब खाना बंद कर दो, आपका टमी फुल स्टमक फुल हो चुका है। तो ये सब काम अप डाउन चलता रहता है, इसको हम बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। आपका जो गट है आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। आपको जब डिप्रेशन होता है आप सोचते होंगे ये ब्रेन से कनेक्टेड है, नहीं, ये भी अगर आपकी गट में, आपकी वेगस नर्व में इन्फ्लामेशन है, तो वहां से ये सब गड़बड़ शुरू हो जाती है और आपके ब्रेन को लगता है कि मुझे डिप्रेशन है। इसीलिए ये डिप्रेशन, एंजाइटी में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जब आपकी बॉडी में जैसे जैसे बैक्टीरिया बढ़ते हैं, डेफिनेटली आपका मूड भी अच्छा होता है। आपके मूड स्विंग्स में अगर आपको लगता है कि चिड़चिड़ापन आ रहा है, आपको कहीं किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया ही हैं जो आपके मूड स्विंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर बैक्टीरिया नहीं है तो। और एक बात मैं और भी कहना चाहूंगी कि हम जब खाना खाते हैं ना, हेल्दी खाना खाते हैं, तो हमें लगता है हम अपने लिए खा रहे हैं, हम अपनी बॉडी के लिए खा रहे हैं। आप गलत सोचते हैं। हम कभी भी खाना अपने लिए नहीं खाते, हम हमेशा खाना अपनी, जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया है उनके लिए खाते हैं। जो भी आप खाना खा रहे हैं वो बैक्टीरिया ही डाइजेस्ट करता है। तो जितना आप हेल्दी खाते हैं उतना ज्यादा गुड बैक्टीरिया बढ़ता है। जितना बैक्टीरिया गुड आपकी बॉडी में बढ़ता है उतने आप एक्टिव होते हैं, हेल्दी होते हैं, वेट लॉस में सपोर्ट करते हैं। तो जितना आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है तो डेफिनेटली वो साइड बाय साइड आपके वेट लॉस में सपोर्ट कर रहा है, आपके विटामिन के, मिनरल्स के, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में आपकी हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपकी ओवरऑल हेल्थ से जुड़ी हुई रहती है। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इसमें क्या रहता है, क्योंकि कुछ लोगों को रहता है गुंजन इसको लेना कैसे है, इसको पानी में डालना है या मतलब इसको कुछ आजकल मार्केट में मिलते हैं जो आप देखते होंगे पानी में भी डालना है, इसको फ्रिज में भी रखना होता है। तो गाइस इसको कुछ नहीं करना है, इसको ना अपने फ्रिज में रखना है ना इसको पानी में रखना है। तो इस तरह से ये बॉक्स होता है, इसमें 30 स्टिक्स होती हैं और आपको 1 स्टिक लेना है। और नॉर्मली आपको इसको कुछ नहीं करना है, इट्स वेरी इजी। देखिए इस तरह से इसको खोलना है और डायरेक्टली आपको इसके मुंह में डाल लेना है। मैं भी लास्ट में डाल के दिखाऊंगी, पहले मैं अच्छे से बोल लूं। तो इसमें आपको क्या मिलता है? इसमें आपको मिलता है 5 बिलियन गुड बैक्टीरिया। जैसे कि मैंने आपको बोला हमारी बॉडी में 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। तो जब आप ये लेते हैं तो आपको 500 करोड़ गुड बैक्टीरिया मिलते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए, आपकी इन्फेक्शन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अभी मैं आपको एक बात मुझे याद आ गया कुछ एकदम से। मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले, काफी टाइम हो गया प्रोबायोटिक में, जिसमें मैंने अपने क्लाइंट का रिव्यू शेयर किया था कि उनको नोजल इन्फेक्शन था। जैसे वो सुबह उठती थी ना, उनको बहुत ज्यादा छींकें आती थी और 1 मंथ उन्होंने प्रोबायोटिक कंटिन्यू किया था और उनकी जो मेडिसिन चलती थी इन्फेक्शन के लिए, स्नीजिंग के लिए, वो बंद हो गई थी। और कल मेरे को एक कॉल आया, गुंजन मैंने आपके प्रोबायोटिक का वीडियो देखा था और आपने ये प्रॉब्लम बताया है, उनको ऐसे इन्फेक्शन था और वो ठीक हो गया, और मुझे भी सेम प्रॉब्लम है तो मुझे भी प्रोबायोटिक चाहिए। वो ऑलरेडी ट्रिम और कोलेजन सब ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रोबायोटिक नहीं लिया था। तो उन्होंने जैसे ही वो वीडियो देखा अपने लिए प्रोबायोटिक ऑर्डर किया। तो जब मैं आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ तो डेफिनेटली कुछ लोग आपस में कनेक्ट कर लेते हैं कि ये इशू मेरे को भी है। तो गाइस अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, आपको अस्थमा का इशू रहता है, तो डेफिनेटली जब आपकी बॉडी में बैक्टीरिया जाते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और आपको फूड डाइजेशन अच्छा होता है, जो आपकी कहीं ना कहीं सब जगह ही आपकी हेल्प करता है। आपका स्किन का इशू है, पिंपल है, एक्ने है, ये सब हमारी गट से ही जुड़ी हुई है। जब आपका गट अच्छे से क्लीन नहीं होता है तब आपको एक्ने होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको एक्ने होता है, आपको छाले होते हैं। तो ये आपका गट आपके ब्रेन से कनेक्टेड है और जब आपका ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है तो डेफिनेटली आपकी पूरी बॉडी ही अच्छे से काम करती है। तो ये बहुत 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 हेल्पफुल रहता है आपकी इम्यूनिटी के लिए और मैं कोशिश करती हूँ कि इसको मिस नहीं करूं। और ऐसा नहीं है कि मेरा वेट ठीक है तो मुझे ये सब नहीं लेना है,
ये मेरी ओवरऑल हेल्थ के लिए है, ताकि मैं आगे लॉन्ग टाइम तक आपको अपने आप को हेल्दी रख सकूं। और अगर आप बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं तो आपको ये जरूर लेना होता है। एंटीबायोटिक क्या करते हैं, एंटीबायोटिक जब आप लेते हैं ना, उनको पता नहीं होता है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं विच आर द गुड बैक्टीरिया एंड विच आर द बैड बैक्टीरिया, वो दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जब आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, किसी वजह से डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया, पहले तो आप कोशिश कीजिए कि उसको ना लें। अगर लेना भी पड़ रहा है मजबूरन, तो आप प्रोबायोटिक जरूर साथ में लें, क्योंकि प्रोबायोटिक जब एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। तो साथ में अगर आप इसको भी लेते रहते हैं प्रोबायोटिक को, तो जो आपकी बैक्टीरिया है ना वो बढ़ते जाएंगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपको ज्यादा वीकनेस फील नहीं होती है। तो एंटीबायोटिक के साथ भी आप इसको कंटिन्यू जरूर रखिए। अगर आपको फीवर है या कफ है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन रहता है, कोल्ड रहता है, तो ये भी आपके लिए ले सकते हैं। और आप बच्चों को भी दे सकते हैं, 10 ईयर से अबव है तो उनको भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी ना सीजन जैसे चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, उनको इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, बाहर रहते हैं, डस्ट में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। या आपको लगता है कि बच्चों को कोल्ड कफ हो जाता है, तो आप उनको भी कुछ बैक्टीरिया दे सकते, मतलब कुछ हाफ सैशे दे सकते हैं, अगर वो मैटर करता है एज कितना है। तो आप भी ले सकते हैं, फैमिली में कोई भी ले सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वेट लॉस वालों को ही लेना है, कोई भी इसको ले सकता है। सो आई थिंक आपको पता चला होगा कि बैक्टीरिया के क्या क्या बेनिफिट हैं। डेफिनेटली ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो आपकी बॉडी में सेल्स रहते हैं, अब आपको पता है हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनती है, और शायद हमारी बॉडी में सेल से भी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। इतना अच्छा खाना हम अपने बैक्टीरिया को खिलाएंगे, उतना ज्यादा हम अपने आप को एक्टिव रखेंगे। और आपको पता है जो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या खाना होता है, उनको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है, वो सिर्फ खाते हैं फाइबर। तो जितना आप अपनी बॉडी को फाइबर खिलाएंगे, उतना प्रोबायोटिक को खाना मिलता है, और इनका खाना ही बेसिकली फाइबर रहता है। तो जितना फाइबर हो सकता है अच्छा खाइए, अच्छी सोल्यूबल इनसोल्यूबल फाइबर लीजिए, ताकि इनको इनका खाना मिलता रहे। तो जब आपकी बॉडी में फाइबर जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो फाइबर को डाइजेस्ट करे, हमारी बॉडी में सिर्फ फाइबर को डाइजेस्ट करते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया। अगर आपकी बॉडी में एनफ फाइबर नहीं है, तो डेफिनेटली ये वो सब खाते हैं जो आपकी बॉडी को जरूरत रहती है, और ये वो ले लेते हैं, तो वहां पर आपको फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो अपनी बॉडी को अच्छे से फाइबर दीजिए, और जो फाइबर रहता है वो गुड बैक्टीरिया के लिए खाना रहता है। तो इसलिए फाइबर और प्रोबायोटिक दोनों का ही बहुत अच्छा कंपेनियनशिप रहता है, दोनों फ्रेंड्स रहते हैं। तो फाइबर और प्रोबायोटिक दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसके बारे में और जानना चाहते हैं या इसको ऑर्डर करना चाहते हैं, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।